हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज से हम कक्षा 9वीं विषय गणित का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, कौन सा भाई, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर पूरा मैं आपको यूट्यूब में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए बच्चों, जो यूट्यूब में आपको वीडियोस मिलने वाली हैं उसमें मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको इस चैप्टर को पूरा डीप पढ़ना है, एकदम हर एक चीज़ों को विस्तार से पढ़ना है, तो आपको हमारे अभिप्सा ऐप को ज्वाइन करना होगा। अभिप्सा ऐप को ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो अभिप्सा को सर्च करते ही पहले नंबर में हमारा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बड़े आराम से अपने पूरे चैप्टर को, केवल अध्याय 2 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पूरे चैप्टर को एकदम क्रम से आप पढ़ सकते हो। और ये बात केवल कक्षा 9वीं के लिए नहीं है, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही कम शुल्क में आप साल भर यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो और अपने रिजल्ट को आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज हम अपने परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं के हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। आने वाले जो भी हम क्लास पढ़ेंगे उस पर ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो क्या होती है परिमेय संख्या, क्या होती है अपरिमेय संख्या, इसके आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को समझने से पहले आपको कुछ और बेसिक चीजें हैं जो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसको मैं एक बार डिवीजन करा देना चाहता हूं। ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है प्राकृत संख्या के बारे में, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। प्राकृत संख्या जिसे आप इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हो। अब ये प्राकृत संख्या गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का, जिन अंकों का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर कहलाता है। और ये जो प्राकृत संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। कहाँ से भाई, 1 से। और ये एक देखो धन का 1 है ना, 1 बस लिखा मतलब कि प्लस वाला 1 है। ठीक है। 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद जाएगा 5, और ये बढ़ते हुए जाएगा अनंत की ओर। ये है आपका क्या, प्राकृत संख्या। शायद से आप इसको 6वीं क्लास में या फिर 5वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो कि प्राकृत संख्या क्या चीज होती है। ठीक है, समझ गए। अब प्राकृत संख्या के बाद आपको समझना है अगली क्या, पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या। सर ये पूर्ण संख्या क्या होते हैं, देखो प्राकृत संख्या को हमने समझ लिया, 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में होता क्या है, उस प्राकृत संख्या में आप ना 0 को भी इंक्लूड कर लो, 0 को भी लिख लो। ठीक है, 0 को लिख दिए, फिर वही प्राकृत संख्या को उतार दो। तो प्राकृत संख्या में जब हमने किसको लिख दिया, 0 को भी शामिल कर लिया, लिख दिया, तो वो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है भाई, पूर्ण संख्या बन जाता है। ये बात भी आपको क्लियर है, ये छोटी क्लास का सवाल था। अब इसके बाद आपको जानना है अगला क्या चीज, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो इंटीजर नंबर। क्या बोलते हो भाई, इंटीजर नंबर बोलते हो। अब ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती है इसके बारे में सुनिए। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक, वो हिंदी में पढ़ते हो ना आप, संधि विच्छेद वगैरह। तो यहां पर देखो ये 2 शब्दों के योग से बना है पूर्ण धन अंक, यानी कि जो भी यहां पर अंक आएंगे वे पूरा रहेंगे, आधा अधूरा भिन्न वाले इस प्रकार से नहीं मिलने वाली है। लेकिन यहां पर ये नहीं बोला कि प्लस का कि माइनस का, तो इसमें नेगेटिव वाले भी आपके डिजिट अंक आ सकते हैं और पॉजिटिव वाले भी आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। लेकिन सभी के सभी क्या रहेंगे भाई, आपके पूर्ण रहेंगे। ठीक है ना। तो -3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इधर -4 आएगा ना, -5, यहां नेगेटिव के साथ हम इन्फिनाइट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखो यहां से हम -2 लिख सकते हैं, -1, इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और ये प्लस के तरफ भी इन्फिनाइट तक जाने वाला है। इसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्ण अंक होते हैं, पूर्ण धन अंक, ऐसे इसको याद रखना है। तो इसके जितने भी अंक हैं वो सभी के सभी पूरे हैं, आधा अधूरा, दशमलव वाले, बटाई वाले, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलने वाले। अगर आपने तीनों चीजों को समझ लिया है तो परिमेय संख्या को समझने में कहीं भी दिक्कतें नहीं आएंगे।
और अगर आपने परिमेय संख्या को सीख लिया, समझ लिया, तो उसी के अपोजिट बनता है हमारा अपरिमेय संख्या। तो एक चीज को आपको अच्छे से सीखना है, परिमेय संख्या, और जो बाकी बच जाएंगे वो आपके अपरिमेय संख्या में आ जाएंगे, भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो सर, ये परिमेय संख्या क्या होते हैं, जिसे हम आप लोग इंग्लिश में बोलते हो रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं। ये परिमेय संख्या क्या होती है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P बाई Q या फिर अंश बटा हर, क्या बोल दिया इसको? अंश बटा हर, और इसी को आप बोल सकते हो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। इंग्लिश वाले बच्चे इसको क्या बोलते हैं? अंश को न्यूमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर। या फिर ऐसी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लिख पाते हैं, वो सब के सब हमारे कहलाते हैं परिमेय संख्या। क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख पाए, या फिर अंश बटा हर, या फिर न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, या फिर भिन्न के फॉर्म में लिख पाए, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाए, वो हमारा कहलाता है क्या? परिमेय संख्या। लेकिन ये आधी बात है, ये पूरी बात नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए दो शर्तों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। सर ये शर्त क्या क्या चीज है, बताना चाहोगे क्या? बिल्कुल बताएंगे भाई। देखो शर्त यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, दो शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पहला नंबर का शर्त देखो, पहला नंबर का शर्त यह कहता है कि Q का मान जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान, यानी कि डिनोमिनेटर का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, कभी भी हर में जीरो नहीं आएगा। सर रीजन क्या है कि जीरो नहीं लिख सकते? रीजन ये है बेटा, अगर किसी भी संख्या, चाहे वो चर हो अचर हो, उसके अगर नीचे में डिनोमिनेटर में हर में आपको दिख गया जीरो, इसका मतलब है कि वो अपरिभाषित है, जिसको आप लोग अनंत के नाम से भी जानते हो, इन्फिनाइट के नाम से भी जानते हो। तो जब भी आपको मैथमेटिक्स में ऐसा दिख जाए बेटा कि जीरो दिख गया सर हमें हर में, डिनोमिनेटर में, इसका मतलब उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इन्फिनाइट बोल देते हैं, अनंत बोल देते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो। सर इसका दूसरा शर्त क्या कहता है? अब देखो दूसरा शर्त जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको हर एक चीजें विस्तार से बताने वाला हूं, ठीक है? देखें कि P व Q दोनों जो है, दोनों देखो एक सेकंड ना, दोनों P और Q यानी कि अंश और हर, दोनों जो संख्याएं होंगी वो पूर्णांक होंगी। कैसी होंगी भी? पूर्णांक होने वाली है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ऊपर और नीचे दोनों संख्या क्या होने वाली है? आपकी पूर्णांक संख्या होने वाली है। जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होने वाली है, ठीक है ना? बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको और एकदम बेसिक से पढ़ना है और अच्छे से इसको समझना है तो हमारे एप्लीकेशन को आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहां पर पूरा मैथमेटिक्स को मैंने एकदम विस्तार से पढ़ाया हुआ, मजा आ जाएगा। आप एबिप्सा ऐप को एक बार इंस्टॉल करके देखिए, ठीक है? चलिए ये दो शर्त हमें पता चल गई सर, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब मैं आता हूं यहां पर उदाहरणों पर, ठीक है ना? देखो उदाहरणों पर आते हैं हम लोग, ठीक है ना? अब सबसे शुरुआत मैं कर रहा हूं जीरो से। अब आपको पता है कि जीरो जो है वो आपका पूर्ण संख्या है। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है, छोटे क्लास में, क्लास 9 के बच्चे हो ना, तो आपको यह समझने आना चाहिए कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूछ देगा कि जीरो जो है वो प्राकृत संख्या है कि नहीं, सही या फिर गलत बताओ। तो देखिए यहां पर प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, तो जीरो तो आपका प्राकृत संख्या नहीं है, नहीं है। क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। लेकिन सर क्या हम इस जीरो को P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? देखो ट्राई करते हैं। तो जीरो के अगर अपॉन में मैं 1 लिखा, अगर किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड कर रहे हो, चाहे ऊपर में जीरो ही क्यों ना हो, उसका मान आ जाएगा जीरो। ऊपर में जीरो है और जीरो को किसी भी संख्या से आप डिवाइड करो, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, ठीक है ना? क्या आएगा? जीरो ही आने वाला है। तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, यानी कि इसको हमने अंश बटा हर, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल रेशनल नंबर होने वाला है, परिमेय संख्या होने वाला है। होगा कि नहीं होगा?
हो जाएगा ना। ये पहली शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो Q का मान नीचे, हर का मान यहाँ पर 1 है, 0 नहीं आया है, देख लो। दूसरी शर्त क्या थी कि P व Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर ये आपका Q की वैल्यू, P की वैल्यू है और ये आपकी Q की वैल्यू है, तो P का मान है 0 और 0 देखो यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब देखो नीचे Q को, तो Q यहाँ पर क्या है, 1 है और Q यहाँ पर देखो 1 और 1 क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, यानी कि दोनों यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है चीजें, ठीक है। चलिए अब हम और कुछ बारे में बात करते हैं। देखो चलो मैंने मान लो यहाँ पर लिया -5, बस मुझे ये दिया गया है कि हमें -5 दिया गया, बताना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं सर। एकदम सरल तरीका है, आप किसी भी अंक के नीचे में ना 1 लिख सकते हो, बटे में 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये होता है, ये मैथमेटिक्स में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी संख्या के नीचे में 1 होता ही है, वो छुपा रहता है। अब देखो इसको हमने अंश बटा हर के रूप में लिख दिया। अब ये ऋण 5 जो है वो पूर्णांक है और ये 1 भी क्या है, पूर्णांक है, और Q का जो मान है यानी कि हर का मान वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा होने वाला है परिमेय संख्या। आ गया ना मजा, ऐसे आप लोग निकाल सकते हो। ये नेगेटिव की बात हो गई। अगर मैं यहां पर चाहूं 10 और उसके नीचे में हम लिख सकते हैं 1, अब 10 लिखने की क्या जरूरत है, आप यहां पर अगर आप लोग लिख दिए 25, ठीक है ना, 25 लिख दिए, बटे में लिख दिए 5 या फिर आप लोग लिख दिए 3, ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या सर, क्योंकि 25 और ये 3 दोनों आपके पूर्णांक है और 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 नहीं है। तो यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। भाई देख लो, ये कहलाती है हमारी क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे और अच्छे से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से अरे ये तो 2-4 एग्जाम्पल लिए हैं, आप अभिप्सा ऐप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं भर भर के एग्जाम्पल लेता हूँ, आप एक बार ज्वाइन कीजिए। अभी बहुत सारे इसके ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जहां पर बच्चे जवाब नहीं दे पाते, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। वो चीजें अगर आपको सीखनी है तो हमारे अभिप्सा ऐप में आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है ना। अब देखो परिमेय संख्या सीख लिए, बहुत सारे एग्जांपल मैं करवाता हूं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो यहां पर मैं हर चीजें नहीं करवा सकता, आपको अभिप्सा ऐप को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब हमने परिमेय संख्या को सीख लिया सर, अब अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ कहना चाहोगे क्या? बिल्कुल कहेंगे भाई। देखो ये पहला नंबर डाल लो, परिमेय संख्या, और ये आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ठीक, देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अब जो भाई परिमेय संख्या नहीं होंगी वही तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया कि जिससे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें कि Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों अगर पूर्णांक है तो वो हमारा क्या हो जाते हैं, हमारा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब जो प्रेशनल नंबर नहीं है, जो बच गए नंबर, वो आपके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे कि यहां पर एग्जांपल मैं अगर लिखूं तो यहां पर देखो मैंने लिखा वर्गमूल 3। अब मैं पूछता हूं कि ये रेशनल है कि इर्रेशनल है, तो बच्चों का जवाब आएगा कि सर अभी तो आपने बोला हुआ था किसी भी संख्या अंक के नीचे में हम 1 लिख देते हैं, 1 छुपा होता है, तो यहां पर भी तो हमने इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ना। बिल्कुल कर दिया, आपने कर दिया, लेकिन क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है? देखिए जरा देखिए, चलो Q का मान 0 के बराबर नहीं है, हर में तो 0 नहीं है, पहली कंडीशन तो नो डाउट एकदम अच्छे से क्लियर है, सेटिस्फाई है। लेकिन सेकंड नंबर का कंडीशन भी तो देखो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक में देख लो कहीं पर भी मैंने ये स्क्वायर रूट वाला अंक नहीं लिखा हुआ है, और ये स्क्वायर रूट वाला आ गया P की वैल्यू, तो ये कैसे हमारा होगा भाई परिमेय संख्या? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो अब हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या बोल देंगे। मजा आ गया ना पढ़ने में। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर देता हूं कि मुझे बता दो कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, अच्छा एक सेकंड ना, ये वर्गमूल 4 मैंने जो लिखा हुआ है ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अधिकांश बच्चों का बिल्कुल जवाब आएगा सर ये वर्गमूल वाला है। इसका मतलब आपने बोला हुआ था कि ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहां पर पूर्णांक में कहीं पर भी हमें वर्गमूल वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका आंसर वहीं पर गलत हो जाता है। ये होता है आपका परिमेय संख्या बच्चों,
ठीक है ना। बड़े क्लास वाले तो इसको देखकर उनको हलवा लग रहा होगा, ये सर छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता ना उनके लिए एकदम पहाड़ बन जाता है ये, ठीक है ना। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता, सीखने में हर्ज क्या है, ठीक है ना। छोटे हो बड़ो हर कोई इसको देख सकता है, ये बड़े बड़े को समझ में नहीं आता है, और जिनको समझ में आया होगा वो बोल भी रहे होंगे सर इसको बता क्यों रहे हैं। ठीक, चलो देखो अब इसको हम ना पहले हल करेंगे। देखो कैसे, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की घात 2 घातांक का नियम। खैर उसको मैं चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको ये बेसिक तो पता होगा कि 2 की घात 2 मतलब कि 4। अब ये जो वर्गमूल है यहाँ पर कुछ नहीं रहता, मतलब कि 2 रहता है, और यहाँ के 2 को हम जनरली लिखते नहीं है। अब इसी को देखो 1/2 के नीचे ऊपर में लिखते हैं, 1/2 को हम इसके घात में लगाते हैं। किसके घात में, ये 4 जो लिखा हुआ उसी के घात में मैंने ये वर्गमूल को लगा दिया, इसका मतलब होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 होता है। यहां से 2 और ऊपर से 2 और नीचे से 2 दोनों कैंसिल होता है, तो 2 बचता है, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ये P और Q ये दोनों देख लो यहाँ पर पूर्णांक है, तो आपने कैसे कह दिया कि वर्गमूल 4 जो है वो अपरिमेय संख्या है, जबकि इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें 2 मिला, और 2 क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो बच्चों हल करके ही हमको थोड़ा बहुत उसको सिंप्लीफाई करके ही पता चलता है कि वो परिमेय संख्या होंगी कि नहीं। अगर मैं अब आप लोगों को पूछ लूं कि सर यहां पर मुझे बता दो वर्गमूल 5 ये आपके होंगे कि नहीं परिमेय संख्या, तो आपका जवाब आना चाहिए कि 5 तो किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं होता है, 5 किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं बन पा रहा है, तो ये इसका मतलब ये हमारा पूर्णांक नहीं होगा। इसके नीचे में अगर मैं 1 भी लिख दूं, चूंकि यहां पर P का मान है वर्गमूल 5 जो कि पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होने वाली है। क्लियर है, ठीक है। और अगर विस्तार से पढ़ना है आप लोगों को, अभी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है, अगर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं ना बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़न में हो रहते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग ना कन्फ्यूज क्रिएट कर देते हैं उनके माइंड में। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर पूछ लिया कि घनमूल मैंने लिख दिया 8, मैंने यहाँ पर घनमूल, यहाँ पर तो ये वर्गमूल था, स्क्वायर रूट था, ये वर्ग यहाँ पर 2 था ना तो वर्गमूल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्यूब लग गया है तो इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं या फिर घनमूल बोलते हैं। तो घनमूल 8 अब परिमेय संख्या है कि नहीं। बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं कि सर 8 जो है किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग में नहीं आता है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या में आता है। लेकिन इसका भी लॉजिक होता है, जिसको पता है उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो बोल देते हैं कि अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या होती है परिमेय संख्या। कैसे होती है हर चीज़ों को यहाँ पर नहीं बता सकता मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको इसका सेकंड नंबर पार्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा, तब मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊँगा, अगला मैं टॉपिक पढ़ाने लग जाऊँगा, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा भी एग्जाम्पल कराना बाकी है। तो मोटा मोटा आज की इस क्लास में हमने परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिया, ये दोनों क्या चीज होती करके। और आपको पता है कि आपका जो अध्याय है अध्याय 2, उसका एक और नाम दिया गया है वास्तविक संख्या। तो जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है क्या चीज, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों की संख्याओं को अगर हम मिला देते हैं, जो संख्याओं का हमें समूह मिलता है, उसी समूह को हम वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आपके चैप्टर में इसके 2 नाम आपको देखने के लिए मिल रहा था, पहला आपका वास्तविक संख्या और दूसरा परिमेय व अपरिमेय संख्या। तो आपका वास्तविक संख्या ही क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। क्या होता है, संग्रह होता है, समूह होता है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ नया सीखने को मिला होगा आप लोगों को। अगर इसी तरह के और कुछ नई चीज़ें आपको जाननी, समझनी, सीखनी है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, जो बच्चों के लिए रहते हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।